अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ आपके साथ मनीज़े मोइन। यहाँ आपको बताएं कि कराची में 4 साल बच्ची के सामने माँ का कत्ल, खातून को सर में गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। मासूम बच्ची रात भर वीरान मुकाम पर लाश के नीचे दबी रोती रही। सुबह सवेरे रोने की आवाज पर चरवाहे ने देखा, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रहीम याल खान में सफाकियत की इंतहा, मोहल्लेदार ने सोने की बालियों की खातिर 8 साल बच्ची की जान ले ली। मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने बच्ची की लाश खेत से बरामद कर ली। अफसोसनाक वाकया बस्ती रसूलपुरा के इलाके में पेश आया, जहां मुलजिम ने सोने की बालियां छीनने के बाद बच्ची को कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक बच्ची 2 रोज से लापता थी। वालिदैन की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मोहल्लेदार को गिरफ्तार किया तो उसने बच्ची को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को करार वाक़ई सजा दिलवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक उसातिज़ा का बनीगाला में धरना जारी है। डेडलॉक खत्म होने पर मुजाहिरीन ने सड़क पर ही टेंट लगाकर इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर, बताइएगा क्या मामला है, अब तक ऊंट किसी करवट बैठ सका है या नहीं? ये देखिए 12 बजे का डेड लाइन दी गई थी और 12 बजे का टाइम जो ही गुजरा है। ये मेरे पस मंजर में कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि आज के दिन जो दूसरा दिन है, जो डाक मुलाजमीन है, असातिज़ा हैं, उन्होंने यहाँ पे लगा के जो बनीगाला में जाने वाला मेन रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। और मुजाहिरीन की जानिब से ये जो मुतालबा किया जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, सूबाई वज़ीर तालीम है, वो उनके मुतालबात नहीं मान रहे। आज दूसरा दिन है और 12 बजे का टाइम भी गुजर गया है। उसके बाद मुस्तकिल तौर पर मुजाहिरीन ने यह फैसला किया है कि यहाँ पे टेंट लगाया जाए। मुजाहिरा और इस वक्त मुजाहिरीन की तादाद भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। जो KPK से दीगर जो डाक मुलाजमीन थे जो कल नहीं पहुँच सके थे, वो आज इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे धरना दे के बैठ गए हैं। और उनका ये मुतालबा है कि हमारे बुनियादी मुतालबात जब तक उनमें से एक मुतालबे पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। और सबसे बड़ा मुतालबा आज उनका ये है कि 250 जो असातिज़ा हैं, जो हेडाग हैं, जिनको धरने के लिए उन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद उनको शोकाज जारी किया गया था, उनके शोकाज वापस लिए जाएं और उनको रेगुलाइज किया जाए जिस तारीख से वो अपॉइंट हुए थे। लेकिन अभी तक जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान, वो भी उनके मुतालबात नहीं, उन्होंने भी नहीं माने, उनसे मुलाकात भी नहीं करवाई गई। और इस वक्त एजाज चौधरी आए हुए थे, उन्होंने भी ये यकीन दहानी नहीं करवाई कि आपके मुतालबात माने जाएंगे। सिर्फ इतना कहा कि आपके मुतालबात आगे पहुँचाए जाएंगे। पेशावर में भी इजलास जारी है, वो भी फ्रूटफुल नहीं हुआ, जिसके बाद मुजाहिरीन ने यहाँ मुस्तकिल बैठने का फैसला किया। अभी तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया जहीर, अपडेट कर रहे थे। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। नुमाइंदे के जरिए हाजिरी लगाने की हिदायत कर दी है। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत के जज साजिद अवान ने आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए। वजीर आला हमजा शहबाज ने 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि मुझे कौमी जिम्मेदारी मिली है, अदालत जब बुलाएगी पेश हो जाऊंगा। उनका कहना था कि 18 करोड़ का नाला बनाने का इल्जाम लगाया। इस तरह के नाले दीगर शहरों में भी बनाए थे। दौरान समाज शहबाज शरीफ ने फाजिल जज को अपने दौर के तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा भी दिया। नैब के प्रोसिक्यूटर ने मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त की मुखालफत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिर्फ इस वजह से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर नहीं हो सकती कि मुलजिम वजीर आजम है। अदालत ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब कवानीन में हालिया तरामीम के खिलाफ आज यौम सयाह मनाने का ऐलान किया है। तमाम पार्टी रहनुमा बाजुओं पर काली पट्टियां बांधेंगे। फैसला इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। PTI रहनुमाओं को मौजूदा हुकूमत की जानिब से नैब कानून में तरामीम और एहतसाब के अमल पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कहा कि निज़ाम एहतसाब की तबाही हुकूमत का हदफ था। उनके आने का वाहिद मकसद खुद को NRO 2 दिलवाना है।
PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं नैब की खुद मुख्तारी को खत्म करके करप्शन की खुली छुट्टी दे दी गई। 80% मुकदमात नैब से निकल गए। बार सबूत मुलजिम के बजाय नैब पर मुंतकिल कर दिया गया। बीवी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर आमदन से जायद असासे बनाने की भी इजाजत दे दी गई है। कोई असासा खरीदने की सूरत में मनी ट्रेल की शर्त भी खत्म कर दी गई है। तरीके इंसाफ जो है वो ब्लैक डे मना रही है। आज जो नए कवानीन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, जो नैब की ऑटोनॉमी है उसको खत्म कर दिया गया है। 80% केसेस तो नैब से निकल गए। बर्डन ऑफ प्रूफ जो पहले एक्यूज के ऊपर था वो शिफ्ट कर दिया गया। बैरून मुल्क से जो जनरेट हुई है अगर कोई एविडेंस, तो वो अब कंसिडर नैब जो है वो नहीं कर सकेगा। बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों या किसी और के नाम के ऊपर अगर कोई एसेट है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो आपके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उनसे ज्यादा गुजार रहे हैं उसको भी जुर्म के तौर के ऊपर खत्म कर दिया गया है। आपने मनी ट्रेल देनी थी अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, मनी ट्रेल की शर्त जो है वो खत्म कर दी गई है। अब जो FIR है वो नहीं कर सकेगा नैब, और पहले उसको इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी और कोर्ट में वो लेके जाएंगे। 6 महीने में अगर इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल नहीं होती तो केस जो है वो वैसे ही खत्म कर दिया जाएगा। साबित करना होगा कि ये फैसला ब्यूरोक्रेट ने लिया था और उससे उसको मॉनिटरी बेनिफिट हुआ था। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस के फैसले की घड़ी करीब। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब मुकम्मल कर लिया। कई बरस से जारी केस की समाअत कल मुकम्मल होने का इम्कान। दरख्वास्त गुजार ने कल तक तारीख रकम होने का दावा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि फौरन फंडिंग से आंखें बंद नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में फैसले की घड़ी करीब आ गई। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब में भारतीय बैंकर रोमिता शेट्टी से PTI को डॉलर आने का मामला उठाया। बरतानिया में गिरफ्तार आरफ नकवी के बयान हल्फी पर तारीख न होने की निशानदेही की। PTI के मोहम्मद वकील की दखल अंदाजी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, आपके हिस्से के दलाइल मैं जो दे रहा हूँ। अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन ने मौकफ अपनाया। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका और कनाडा के कानून का हवाला देकर फंडिंग की तफसीलात न देने का बहाना किया। अदालतों से गलत बयानी की। अमेरिका में कंपनी गबन के लिए बनाई। PTI ने खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट को पहले तस्लीम किया, फिर ममनुआ फंडिंग के शवाहिद मिलने पर इनकारी हो गई। सारा रिकॉर्ड टेम्पर करने की कोशिश की। 2013 का रिकॉर्ड जमा ही नहीं कराया। 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आए, उसका जवाब नहीं दिया गया। दरखास्त गुजार ने कल तारीख रकम होने का दावा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की कि ये हक़ाइक़ सामने ना आए। कल एक तारीखी दिन होगा कि 8 साल तकरीबन लग गए इस केस को और ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब मुकम्मल करते हुए बताया, मंगल को हमारे माली माहिर ब्रीफिंग देंगे। अकबर एस बाबर को भी बोलने का मौका दिया जाए। इस पर मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई बोले, वो भी अपनी भड़ास निकाल लें। केस की मुमकिना तौर पर हतमी समाअत मंगल को 11 बजे होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुख्तलिफ शहरों में होने वाले मुजाहरों से वीडियो लिंक पर खिताब किया। उनका कहना था कि कारकुन तैयार रहे, इलेक्शन की तारीख लेने के लिए मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दूंगा। इमरान खान ने पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में मैच फिक्स करने का इल्जाम भी लगाया। आपने सब ने तैयारी करनी है, मैं आपको कॉल दूंगा, पुरअमन एहतजाज करेंगे जब तक साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने साथ मिलाया। पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शंस हैं, अभी से ही मैच फिक्स करने की सारी तैयारियां हैं। कहते हैं कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें छोड़ दी। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गए थे, जो असल बारूदी सुरंग थी। जब हमने फैटफ का कानून पास किया तो ब्लैकमेल किया कि हम फैटफ के लिए तब वोट देंगे जब आप हमें NRO देंगे और ये नैब के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं आपने रूस से तेल की बात की? क्योंकि आप अमेरिका के गुलाम हैं। मिफ्ता इस्माइल पहुंच गया अमेरिकन एम्बेसडर के पास और उसने कहा कि जी हमारी मदद करें। जो वो कीमत आपसे वसूल करेंगे वो हमारी हकीकी आज़ादी की कीमत दी जाएगी। PTI के एहतजाज पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल सामने आ गया। समा से गुफ्तगू में कहा, कौम ने इमरान खान के फितना फसाद एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान 1 हफ्ते से कौम को एहतजाज पर उकसा रहे थे। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अलावा किसी जगह 100 बंदा भी इकट्ठा ना हो सका।
दिनों से बल्कि पूरे वीक से पूरी कौम को ये कह रहे थे फितना और फसाद के एजेंडे पे लब्बैक है, लेकिन पूरी कौम ने आज इसे मुस्तरद किया। लाहौर में कोई 1100 था, इस्लामाबाद में H9 पार्क है, वहाँ पे 900 थे और कराची में कुछ 600-700 थे। बाकी किसी जगह पे 100 बंदा भी पूरा नहीं थे। 9 बजे बाजार भी बंद हो जाते, लोग फारिग थे, लेकिन लोगों ने अपने आप को डिस्टेंस से रखना जो है वो पसंद किया। इसे शर्म आनी चाहिए, कौम का वक्त जाया कर रहा है। इन्होंने वो पॉलिसीज अपनाई, जितना कर्जा पूरे मुल्क पे 74 सालों में हुआ उसका 80% इसने 3.5-4 साल में ले लिया। गया कहाँ है? किस तरह से इसने इस मुल्क की इकॉनमी का जो है वो बैठाया है। लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इनकलाब खुद बनी गाला में छुपा बैठा रहा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के एहतजाज पर तंज, कहा महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही मुसल्लत करने वाले इनकलाब की बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके खुद हेलीकॉप्टर से मोहल्लक रहे। मोहल्लक इनकलाब अब बनी गाला में स्क्रीन पर बैठा है। महंगाई 3 से 16% करने वाले इनकलाब टीवी स्क्रीन पर ही आ सकते हैं। वफाकी वजीर माहौलियात शरी रहमान ने भी इतवार को तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल नाकाम करार दे दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि अवाम ने इमरान खान की इंतशार की कॉल को फिर मुस्तरद कर दिया। अवाम ने आलमी साजिश के बयानिए को मुस्तरद किया तो महंगाई याद आ गई। जिस महंगाई के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे उसके जिम्मेदार भी वो खुद हैं। मुर्शद तबाह करने के बाद ये निजात दहिंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत में कहते थे कि वो आलू टमाटर की कीमतें ठीक करने के लिए नहीं आए। लोगों को अब PTI के बयानिए और इंतशार की सियासत में दिलचस्पी नहीं। वक्त आ गया है मईशत के इस्तेहकाम के लिए मिल बैठ कर पॉलिसी बनाएं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं हमने 25 साल ज़ाया कर दिए। जब तक सियासी चपकलिश और अनारकी रहेगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। इख्तलाफात अपनी जगह, मगर इख्तलाफात को नफरत नहीं बनना चाहिए। ट्रोलिंग का कल्चर बन गया है, संजीदा चीज़ों पर मजाक नहीं होना चाहिए। आज हम एक गैर मामूली सूरत हाल में खड़े हैं। हमने पिछले 25 साल भी ज़ाया कर दिए। हम इस मुल्क के अंदर पॉलिसीज को तसलसल और दवाम देने में नाकाम रहे। और उसकी बड़ी वजह हमारी अंदरूनी सियासी चपकलिश। मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा तो वहाँ रिफॉर्म्स पे कोई काम नहीं करेगा। वहाँ पर हर कोई हुकूमत अपनी सर्वाइवल की जंग में लगी होती है। अगर आपने बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना है तो उनको कम से कम 10 सालों के लिए पॉलिसीज को लॉक करके देना होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। टाइम हैज कम, बुनियादी एजेंडे के ऊपर कंसेंसस करें। इस मुल्क में कोई भी हुकूमत आए वो इस बुनियादी एजेंडे से इनहराफ नहीं करेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इंसदाद बदउनवानी के रडार पर। उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ 900 किनाल जमीन नाम करवाने पर डेरा गाजी खान के थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उस्मान बुज़दार पर जालसाजी से जमीन अपने नाम मुंतकिल कराने का इल्जाम है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने 900 किनाल जमीन की अलॉटमेंट का जाली लेटर तैयार कराया। मुकदमा DC की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। IMF के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए नई शर्त, तनख्वाहदार तबके से 125 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल करने का मुतालबा। इस तनाजुर में बजट की मंजूरी से कबल मालियाती बिल में अहम तरामीम मुतवक्के हैं। FBR हुकाम के मुताबिक IMF तनख्वाहदार तबके को 47 अरब रुपए का रिलीफ देने पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। बासलेब पर इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर काम जारी है। IMF ने हुकूमती अखराजात में कमी और रेवेन्यू बढ़ाने पर भी जोर दिया है। बजट में इनकम टैक्स स्लैब 12 से कम करके 7 की गई है। हुकाम के मुताबिक पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी से पहले IMF के मुतालबे पर फाइनेंस बिल 2022 में अहम तरामीम करना होंगी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 25 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 210 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 25 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 210 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हो रहा है। और अब कुछ
कुछ बात करेंगे मानसून के ताकतवर सिलसिले की जो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। महकमे मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान बालाई सिंध और शमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी जमकर बारिश होगी। गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब और सिंध में मेघा बरस रही है। मानसून से कबल बारिशों के बाद गर्मी का जोर टूट गया। झंग और लोधरा समेत चोलिस्तान की प्यास भी बुझ गई। मौसम का हवाल जानिए इस रिपोर्ट में। चमचम करती बारिश ने एबटाबाद, हवेलियां और गलियात में एंट्री दी तो हर शय खिल उठी। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी ने उल्टे पांव दौड़ लगा दी। ठंडी ठंडी हवाएं भीगी भीगी रुत का मजा और भी दुबाला कर रही हैं। नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में भी बादल जमकर बरसे। चोलिस्तान के प्यासे सहरा पर भी कुदरत मेहरबान है। तोबा खाड़ी से बजनोर तक बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। घर बार छोड़कर जाने वाले माल मवेशियों के हमरा खुशी खुशी अपने घरों को लौटने लगे। सुल्तान में भी 3 दिन से रिमझिम जारी है। लियाकतपुर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। झंग और लोधरा में बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। मंडी बहाउद्दीन में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सिंध में भी भीगे भीगे मौसम ने घोटकी, कंदकोट और शिकारपुर को नहला दिया। सक्खर में आधे घंटे की बारिश से नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। रोड़ी में रिक्शे पर दरख्त गिरने के नतीजे में नौजवान ड्राइवर जान से हाथ धो बैठा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सक्खर और गिरदोनवा में फी घंटा 100 मिलीमीटर के तनासब से बारिश हुई। बारिश के बायस पुराना सक्खर, वर्कशॉप रोड, बैराज कॉलोनी, न्यू पिंड रोहड़ी, गंजरा और दीगर नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। इसके सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रात गए रोड़ी में तेज हवा के बायस एक दरख्त चलते रिक्शे पर गिर जाने से नौजवान ड्राइवर जाँ बहक हो गया। सियालकोट में कुर्बानी के जानवरों के दरमियान भारी भरकम होने का मुकाबला हुआ। 25 मन वजनी बैल और 6.5 मन वजनी बकरे ने इनाम जीत लिया। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। किसमें कितना है दम और कौन कितना जानदार है। सियालकोट में कुर्बानी के जानवरों के वजन का मुकाबला कराया गया। हैवी वेट बकरे और बैल मैदान में आए। एक से बढ़कर एक खूबसूरत और भारी जानवरों ने शहरियों की तवज्जो समेटी। मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने जानवरों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। माशाल्लाह जी, फर्स्ट टाइम सियालकोट के अंदर बकरा शो हुआ है और बड़ा खुशी हुई है कि इस तरह के इवेंट जो से है सियालकोट के अंदर मजीद होने चाहिए। किस्म के जानवर यहाँ पे लोग लेके आए हैं जिसमें बकरे भी मौजूद हैं और बड़े जानवर मौजूद है। माशाल्लाह काफी ज्यादा लोगों ने इस पर मेहनत की है, वर्किंग की है। शो का आखिर में कोई भी मोल नहीं है। हैवी बकरों में खुर्रम नवाज के 6.5 मन के बकरे शेरू की बड़ी धूम है, जबकि बैलों में लुकमान के 25 मन के बैल हल्क ने मुकाबला जीता। 996 किलो वेट है इसका, जो कि लगभग 25 मन बनता है। ये मैंने बड़े नाजों से, बड़े प्यार से पाला हुआ है। इसको तकरीबन अरसा 3 साल से मैं पाल रहा हूँ। माशाल्लाह से हमारा बकरा, पूरी टीम का बकरा जो है ना सियालकोट में पहले पोजीशन पे आया है। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से नवाजा है। उसके साथ हमें ये ट्रॉफी मिली है और 1.5 लाख रुपया नकद मिला है। सियालकोट गोट एंड बैल कमेटी के जेर एहतमाम प्रोग्राम को शुरका ने खूब सराहा। कैमरामैन एदिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। सफेद रंग, लंबा कद, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के कुर्बानी के जानवर की कैटल फार्म में ही धूम मच गई है। इसका नाम क्या है और ये क्या कुछ खाता है, मजीद जानते हैं हुजैफा खान से। जी हुजैफा। जी, जैसे ही ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, साथ साथ जो है वो शौक़ बढ़ता जा रहा है लोगों का कि अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदना है। वहीं साथ साथ जो पाकिस्तानी स्टार्स हैं, शायकीन को ये भी इंतज़ार रहता है कि वो इस साल किस जानवर की कुर्बानी करेंगे। तो पाकिस्तान की शान साबिक कप्तान सरफराज अहमद जिस जानवर की कुर्बानी करने वाले हैं वो आज हम आपको दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पे। चश्मा इसका नाम है और ये वो जानवर है जो इस साल सरफराज अहमद कुर्बान करेंगे, जो पिछले 5 से 7 साल से सरफराज अहमद के तमाम जानवरों को पालते हैं। राना अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान भाई, चश्मा इसका नाम क्यों रखा है, सबसे पहले बताएं।
यार इसके माशाल्लाह से तो ये 2 चश्मे बने हुए हैं ना, इस वजह से इसका नाम रखा है हमने चश्मा। बकरा ईद पे लिया था मंडी से और पूरा 1 साल हो गया इसको, वो कुर्बानी कर देंगे। 1 साल में दूध वूध हर चीज़ दी है इसको। हमने अक्सर वीडियोस वगैरह देखे हैं, वो आते हैं, तो सरफराज का कितना ज़्यादा मोहब्बत जानवर से लगा हुआ है? सरफराज भाई की बहुत है मोहब्बत, जब भी वो पलवाते हैं, वो आते हैं, प्यार व्यार करते हैं, इनको प्यार मोहब्बत करते हैं इनके साथ, और उनके पाँव दबाते हैं बैठ के, फिर वो बस चले जाते हैं वो। जी बिल्कुल, हमने आपकी राना अदनान से बात करवाई जो सरफराज अहमद के जानवर को पालते हैं। सरफराज अहमद के बारे में भी उन्होंने बताया कि वो कितना जानवरों से लगाव रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और ये वो जानवर है चश्मा जिसका नाम है। वो इस साल कुर्बानी पे सरफराज अहमद जो है वो इस जानवर को कुर्बान करेंगे। जी, सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। सदर ने कहा कि तरमीमी बिल से कानून के लंबे हाथ मफलूज करके बदअनवानी को फरोग हासिल होगा। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से पास मंजूर शुदा बिल को रिजत पसंदाना करार दिया और उनका कहना था कि बिल बदनवान मुनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं है और बिला खौफ खतर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम में कोई दो राय नहीं पाई जाती कि बदनवान अनासिर ने बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर रखी है। और सदर मुमलिकत का कहना था कि कमजोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बाअसर बदनवान अनासिर को कौम का खून चूसने के मकरू अमल की खुली आज़ादी मिल जाएगी। और इंसाफ के अमल को कमजोर करना न सिर्फ आइन खिलाफ आइन है बल्कि पहले से मसाइल पाकिस्तानी अवाम की बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। सदर का ये भी कहना था कि हुकूमत से बाखूबी आगाह है कि सदर पाकिस्तान के बिल पर दस्तखत न करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इलेक्शन 2023 और नए NFC अवार्ड की जानिब से बड़ी पेशरफ। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का पायलट प्रोजेक्ट 18 जुलाई से शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इकोनॉमिक अफेयर्स जुल्फिकार महतू से। जुल्फिकार, बताइएगा तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? जी, प्लानिंग कमीशन में फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इस बात की तैयारियां मुकम्मल हैं कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट मई में शुरू होना था, अब कुछ तखीर के बाद 18 जुलाई 2022 को शुरू होगा। इस हिस्से में 33 अजला जो है वो पाकिस्तान भर के सिलेक्ट किए गए हैं और इनकी रैंडम सिलेक्शन की गई है। और वहाँ पे जो इन अजला में हर ब्लॉक होगा वो 300 घरों पे मुश्तमिल होगा या उसकी आबादी 1500 होगी। तो ये तकरीबन 429 ब्लॉक है देही और शहरी इलाकों के, जिनमें ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। इसमें फ़र्क ये है कि पहले ये जो सेंसस होता था, मर्दमशुमारी होती थी, वो डिजिटल नहीं थी। इस बार ये डिजिटल होगी और हर जो मर्दमशुमारी करने वाला अमला होगा उसके पास एक टैबलेट होगी जो कनेक्टेड होगी GPS से, उससे जियो फेंसिंग भी करेंगे। और इस तरह से ये एक नई चीज़ है और NFC वार्ड के लिए और 2023 के इलेक्शन के लिए ये बहुत अहम कदम जो है वो वहाँ की हुकूमत उठा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार, अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ जालसाजी से 474 केनाल सरकारी ज़मीन अपने नाम करवाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। समा ने मुकदमे की कॉपी हासिल कर ली है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरशद अली से। जी अरशद, क्या पेशरफ्त हुई इस मामले पर? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुज़श्ता रोज जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तमाम इस मुकदमे की कॉपी जो है वो समा न्यूज़ को मसूल हो चुकी है। इस 2 मुकदमात में उस्मान बुज़दार और उनके 2 भाइयों के ऊपर 900 के करीब जो अराजी है वो अपने नाम जो है वो फ्रॉड के जरिए करवाने का इल्ज़ाम है। और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये दफ़ा 409 और 420 और 468 समेत जो है वो दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। और इस के साथ साथ FIR में ये लिखा गया है कि एडिशनल कमिश्नर और DC को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त शहरी बशीर अहमद ने जमा करवाई, जिसके बाद जो है वो इनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हुआ। जब इंक्वायरी की गई तो उस्मान बुज़दार और उनके भाई जो है वो गिल्टी पाए गए और इसके अलावा इंक्वायरी की गई तो उस्मान बुज़दार और उनके भाई गिल्टी पाए गए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ऑयल टैंकर्स मालिकान और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने किरायों में 100% इजाफे का मुतालबा कर दिया है। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने 3 दिन में मुतालबा तस्लीम ना किए जाने की सूरत में मुल्कगीर हड़ताल की धमकी दे दी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे रिजवान आलम से। रिजवान, बताइएगा। जी देखिए, ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में। इन्होंने मुतालबात कुछ रखे हैं मिनिस्ट्री के सामने भी और OMCs के सामने और ओगरा के सामने। और इनका कहना ये है कि बहुत अरसे से इस पर बातचीत चल रही है लेकिन अब हमारी बस हो चुकी है और अब इन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। गो के 3 दिन का टाइम भी दिया है। इनके क्या मुतालबात हैं और ये हड़ताल पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इनके रहनुमा हैं, आबिदुल्लाह अफरीदी भी हैं, शोएब अशरफ भी हैं, हम इनसे बात करेंगे।
सबसे पहले जो तारुजबे में हम लोगों का गाड़ियों का नुकसान हुआ, कम से कम 2 अरब से लेकर 3 अरब तक, अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं पूछा। हम लोगों ने लेटर भी भेज दिया। कुछ तो डीजल का इम्पैक्ट है जो कि हमें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट देती भी है, लेकिन इस दफ़ा इम्पैक्ट एक साथ तकरीबन 1 महीने में 120 लीटर का आया है, तो वो हम 1-2 महीने भी इसके ऊपर गुजारा नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ें जो इन्फ्लेशन की वजह से टायर्स जो हैं वो 300 टाइम्स बढ़ गए, मोबाइल 200 टाइम्स उसकी प्राइस बढ़ गई, इसी तरह लाइट जितनी साथ में मेंटेनेंस रिपेयर की चीज़ें हैं वो सब बढ़ गई। जी देखिए, इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत मतलब डीजल और पेट्रोल की तरसील पूरे मुल्क में जो है ये कहते हैं कि इसकी तरसील रोक देंगे, बहरान आ जाएगा, किल्लत पैदा हो जाएगी। ये तो है ही है। इसके साथ फर्नेस ऑयल का भी कहते हैं कि हम सप्लाई नहीं करेंगे, तरसील नहीं करेंगे तो मुल्क में जो पहले ही बिजली का बहरान है वो मजीद भी बढ़ सकता है। जी ठीक है, रिजवान आलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।